Hey Serie A fans, there is a very special news for you all. As you know that Serie A is one of the most followed leagues in world football and nobody brings you closer to Serie A than one football. Now you will be able to purchase the digital video moments of all the iconic moments that happen in Serie A, the Coppa Italia and the Supercoppa Italiana. This is incredible. So if you're fans of, let's say, Juventus or Roma and you want to collect and purchase and own the goals scored by Paulo Dybala or Dusan Vlahovic, you can actually own them. And now, since you own them, you can trade them, you can recollect, and you can do n number of things once you have that moment. So what you're waiting for? Hit the link in description and get your digital video moments of the most iconic moments in the Serie A right now. टफ गेम्स हैं आएंगे। अक्टूबर का मंथ एकदम स्टफ्ड है बार्सिलोना के लिए। 9 मैचेस हमें खेलने हैं इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज। तो भाई रेडी रहो इन तरह के मैचेस के लिए। बी रेडी बिकॉज एक स्क्रैपी विन बहुत नेसेसरी है। एंड यहाँ पे ऑल्दो आई एम नॉट सो प्राउड एंड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ FC बार्सिलोना अगेंस्ट मयोका। एक टफ ग्राउंड टू विजिट, स्ट्रगल करते हैं हम वहाँ पे ओकेजनली। बट अगर आप एक स्टार्ट देखोगे तो मयोका ने 8 गोल खाए हैं अभी तक। 4 गोल रियल मैड्रिड ने मारे हैं एक मैच में, तुम उनको किनारे कर दो। तो जो बचे 4 गोल्स हैं उनमें से 3 गोल्स उन्होंने पेनल्टीज पे खाए हैं। एक ओपन प्ले गोल उन्होंने खाया है, दैट बार्सिलोना स्कोर्ड अगेंस्ट देम, जो लेवांडोस्की का गोल था। मयोका हैज़ बीन अ वेरी नाइस डिफेंसिव सेटअप यूनिट, हैवंट कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, राइट। अब सीन क्या है इस मैच में? वी ऑल एक्सपेक्टेड कि बार्सिलोना विल कम ऑन एंड वहीं से दोबारा से वो फोर्सलोना वाला सिनेरियो होगा, बट देन नहीं मेरे भाई। क्या बार्सिलोना डिपेंडेंट है टू मच अपॉन रॉबर्ट लेवांडोस्की टू स्कोर? अगेन गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन जो कि मैं इस साल के स्टार्ट में बताया था लोगों को, कि जब आपके पास एक प्लेयर लाइक रॉबर्ट लेवांडोस्की और लेट्स से लाइक प्लेयर लाइक लियोनेल मेसी या किलियन एम्बापे आपकी टीम में है, तो यू वुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन हिम टू स्कोर द गोल्स। बहुत बुरी बात नहीं है अपने प्लेयर पे डिपेंड करना, अपने बेस्ट प्लेयर पे डिपेंड करना टू स्कोर द गोल्स। रियल मैड्रिड अगर करीम बेंजेमा पे या विनीशियस जूनियर पे डिपेंड करती है टू स्कोर द गोल्स, no big deal. Obviously, they are the prime goal scorers in the team and you depend on them to score the goals. पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है when people say कि Barca is too much dependent upon Robert Lewandowski to score the goals. अबे हरामखोर, वो one of the best goal scorers in football है currently and yes we are dependent upon him. No problem in that. एक problem है कि we need to find other outlets of goal scoring as well. Probably from Dembele, probably from Fati, from Rafinha as well, probably from our midfielders as well. We need Pedri, Gavi, Kessie to score the goals. We need them, right? Because हम यूजुअली जब गोल स्कोर करते हैं इट इज़ लेवांडोस्की स्कोरिंग द गोल्स, राइट। बट जब आपकी टीम में लेवांडोस्की जैसा प्रोवेस है तो आप हमेशा काउंट करोगे उसके ऊपर टू स्कोर द गोल्स। एंड आज भी ही वॉज द डिसाइसिव फैक्टर एंड प्रोबब्ली ही कुड ईजली हैव गॉन एंड स्कोर्ड अ हैट्रिक। एक स्कोर किया उन्होंने, एक मिस चांस थी जो कि कीपर के हाथों में दे दी, एक हेडर से उसने चांस मिस किया। तो लेट्स से कि एटलीस्ट एक ब्रेस तो रॉबर्ट लेवांडोस्की का बनता था। बट वॉज इट एन ईजी गेम फॉर बार्सिलोना? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी हद तक एक टफ गेम था फॉर बार्सिलोना एंड प्रोबेबली एक ऐसा गेम जो कि जिसमें हमने रिजल्ट ग्राइंड किया है। एंड ये मैचेस ऐसे आएंगे, बहुत बथेरे आएंगे जहाँ पे हमें पुअर खेल के रिजल्ट ग्राइंड करना हो। तो कोई बात नहीं, हम जोसे मोरिनो ओपी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमें मतलब है इन दी एंड 3 पॉइंट्स पे यार, क्योंकि हम बेहतरीन फुटबॉल खेल के मैचेस जीत चुके हैं, हम बेहतरीन फुटबॉल मैचेस खेल के मैच हार चुके हैं, तो हम गंदा खेल के मैच जीतना भी हमें आना चाहिए। सो दिस इज अ गेम जहां पे वी डिड नॉट प्ले आवर गेम एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। जब आप एक इंटरनेशनल ब्रेक में जाते हो, आपका मोमेंटम ब्रेक होता है। इंटरनेशनल ब्रेक के आने के बाद से यू नीड टू गैदर योर मोमेंटम, योर स्विंग अगेन। तो प्रोबेबली बार्सा आज अपने रिदम में नहीं थी एंड बिकॉज ऑब्वियसली यार आपके प्लेयर्स आउट हैं, आप रेस्ट कर रहे हो पेड्री को, आप रेस्ट दे रहे हो रफीनिया को, आपका डिफेंस पूरा डिसओरिएंटेड है। यू डोंट हैव योर बेस्ट प्लेयर्स इन डिफेंस। कुंडे रोहो नहीं है, यू हैव टू गो विद मेक शिफ्ट लेफ्ट बैक एंड राइट बैक। बाल्डे को राइट पे आप खिला रहे हो, जो कि बंदा इज डूइंग हिज जॉब, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बट इन टर्म्स ऑफ द गेम प्ले आई डिड नॉट लाइक इट। काफ़ी डिसओरिएंटेशन था। फ्रांक केसिए की पोजिशनिंग, फ्रांक केसिए की यूटिलिटी, फ्रांक केसिए को एडवांस रोल में यूज़ करना, उन पॉकेट ऑफ स्पेस में यूज़ करना, हाफ स्पेस में अप्लाई करना फ्रांक केसिए को, जहाँ पे ही इज़ नॉट दैट गुड बिकॉज वो बंदा टेक्निकली अडेप्ट नहीं है टू टच द बॉल, टर्न अराउंड एंड पास। वो क्विकनेस उसमें नहीं है, उसको प्रोबेबली शायद 1 सेकेंड ज़्यादा चाहिए दैन दी अदर मिडफील्डर्स एट बार्सिलोना
टू चूज हिज पास, ही इज नॉट सो क्विक इन रिलीजिंग हिज पास, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा अटैक बिल्डअप वीक हो जाता है व्हेन वी आर बिल्डिंग इट विथ फ्रांक कैसिए। एंड जब वो उन पोजीशंस में बॉल रिसीव करता है तो ही आइदर गोज ऑन टू लूज द पोजीशन, और फिर वो एक सबसे सिंपलेस्ट पास अपॉर्चुनिटी चूज करते हैं। तो जो होल में ऑपरेट कर रहे हैं फ्रांक कैसिए, एडवांस खेल रहे हैं, जो डेम्बेले और लेवांडोस्की के बीच में कैसिए खेल रहे हैं, थोड़ा सा शेकी मुझे लगता है वो पोजीशन, बट बार्सा का गेम प्ले है ही वैसा। बार्सिलोना नीड्स टू हैव देयर इंटीरियर्स इन दोस पोजीशन, बिकॉज हमारा फुल बैक अप टॉप नहीं चढ़ता है, हमारा राइट बैक अप टॉप नहीं चढ़ता है, जिसकी वजह से डेम्बेले कैन नॉट बी इंटीरियर। हमारा राइट विंगर राइट पे होता है, हमारा फुल बैक उसके पीछे होता है, तो दैट मीन्स कि ये जो स्पेस बनता है उसमें हमारा एक मिडफील्डर को घुसेड़ना ही है। इसीलिए बर्नार्डो सिल्वा की बहुत ज़रूरत थी बार्सा पे अकॉर्डिंग टू जावी। एंड व्हेन डियोंग प्लेज, व्हेन पेड्री प्लेज, तब सिनेरियो अलग है, बिकॉज दे प्रोवाइड यू विद अ डिफरेंट क्वालिटी अप टॉप इन दैट पोजीशन। बट देन मैच में क्या हुआ, एंड साथ ही साथ यहाँ पे इन दी गेम ऑफ PSG क्या हुआ, लियोनेल मेसी हरामखोर, PSG खराब गेम खेल के आती है, येस दे गॉट अ विन, किलियन एम्बापे कम्स ऑफ द बेंच एंड ही स्कोर्स अ ग्रेट गोल टू मेक देम विन अगेंस्ट नीस एट होम। बट भाई साहब मेसी को देख के मजा आ रहा है मेरे भाई, तूफान आग लगाता है बंदा पिच पे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस टीम ऑफ पेरिस सेंट जर्मेन इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग, मेसी के जूते से स्टार्ट होता है मेरे भाई, वो इधर कभी एंड होता है तो कभी बिगिन होता है, एंड दिस गाय वाज बॉलिंग आज। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, डू रिमेंबर टू लाइक एंड ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। साथ ही साथ हमारा लाइक टारगेट है 3000 का इस वीडियो का, कम ऑन लेट्स हिट इट यार। तो मूव करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन दी गेम। तुम जैसे कि जानते हो कि मयोका भी सिट बैक नहीं कर रही थी, दे वर वांटिंग टू कम आउट एट बार्सिलोना। उन्होंने अपना एक लंबा चौड़ा स्ट्राइकर मुरिकी, पता नहीं जो भी नाम है इसका, नंबर 7 में याद रखा था इसको, इस बंदे को यहाँ पे, ये पीछे वाला बंदा है, इसको खिलाया था। फॉर दिस गाय टू प्ले वी नीडेड टॉल डिफेंडर्स इन आवर टीम। एरिक गार्सिया को इसके अगेंस्ट हम नहीं खिला सकते थे, तो दैट्स द रीजन व्हाई वी वेंट विद क्रिश्चियनसन एंड पीके की पेयरिंग, जिन्होंने ठीक किया मेरे लिए भाई। आई वुड से क्रिश्चियनसन का गेम बवाल था यार, बंदे ने पूरा 19 मिनट खेला, ठीक है 90 मिनट, 19 नहीं बे 90 मिनट खेला, 119 टचेस ऑफ द बॉल, 94% पास एक्यूरेसी थी, 5 ऑन 6 उसके टैकल्स 1 थे, 3 क्लियरेंसेस, 1 इंटरसेप्शन एंड एवरीथिंग। यार ये सब मैंने रटा है भाई, क्योंकि मुझे चाटनी है क्रिश्चियनसन की, बिकॉज ही वॉज दैट गुड, एंड इट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ आवर डिफेंस, particularly Christensen, and thanks to Ter Stegen, जिसकी वजह से we won this game, otherwise we would have easily drawn this game यार। Ter Stegen ने बवाल सेव्स किए, तो तुम देख सकते हो कि चांसेस फॉल करी थी मयोका के पास। यहाँ पे कॉर्नर किक से शॉर्ट कॉर्नर लिया जाता है, एंड इस बंदे ने भाई could have attempted, बट इसने स्काई रॉकेट कर दिया। बट एक चीज़ तो है यार, अपने टीम में कुछ भी कहो, तुम कह दो यार वी विल गेट कैसिए, फिजिकलिटी आ जाएगी, मस्कुलैरिटी, इंटेंसिटी आ जाएगी, बट हरामखोर अगर कोई गंदगी पिच पे करता है तो ये छोटा हरामखोर करता है। 17 साल का बंदा, 18 साल का हो चुका है, गवेरिया भाई, ही इज फियरलेस, ये हर एक टैकल में घुसता है, इसको ना फर्क पड़ता कि ये मुंह के बल गिरेगा, इसकी आंखें लाल होंगी, करवा चुका है आंखें काली अब नहीं एक बार ये बट स्टिल यार इस बंदे की फाइट देख के ना मुझे मन करता है साला मैं अपनी सीट से कूद जाऊं, बिकॉज he is always going for those half balls, and sometimes more than half of the times he is winning the balls and in good attacking situations. इस point of time पे भी he won the ball and attack start होता है through Ansu Fati। तुम वही देख रहे हो कि मतलब दिस गाय प्रोवाइड्स यू दैट फिजिकलिटी इवन नॉट बीइंग दैट फिजिकल ऑफ अ गाय। तो भाई यहाँ पे टोटल फिजिकलिटी वाला जो एक क्वेश्चन है हमारा कि प्लेयर को हमारे मस्कुलर होना होगा, लंबा चौड़ा 6 फुट का हो, वो फिजिकलिटी प्रोवाइड करे, एंड जावी आते ही अपने टेन्योर में सबसे पहली बात बोल दिए, बाय फिजिकलिटी आई डोंट मीन अ 6 फुट टॉल प्लेयर और 70 किलो का प्लेयर, नहीं, हाफ 5.5 foot guy could be physical if he's strong, if his balance is good, and यही चीज़ पेड्री और गावी दोनों आपको प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोबेबली आप इस सिनेरियो में देखना फ्रांक कैसिए के मूवमेंट के बारे में तुम लोगों को मैं बता था कि हाउ डज ही ऑपरेट। जॉर्डी अल्बा पास बॉल है यहाँ पे, ही पासेज ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड टू आंसू फाटी, जिसने बॉल लिया पाब्लो माफियो के अगेंस्ट, अच्छा कंपोजर था। तुम लेवांडोस्की को देख सकते हो कैसे ही इज देयर मैन मार्क बाय अ गाय, बट लेवा अपने आप को फ्री करके रन डालते हैं पीछे, अंसु फाटी डिफेंडर को इवेड करके गिव्स अ वेरी नाइस बॉल टू लेवांडोस्की इन बिहाइंड। बट तुम यहाँ पे फ्रांक कैसिए की पोजीशन देख रहे हो, दिस इज द प्लेस, ये है वो जगह, राइट हैंड साइड पे डेम्बले, सेंटर फॉरवर्ड पे यहाँ पे लेवांडोस्की, और उसके बीच में यहाँ पे फ्रांक कैसिए अपने आप को प्लेस करते हैं। सो
सीन क्या है, ये जो एरिया है हमारा मिडफील्ड का ये खाली हो जाता है। अब ऑन एन इन एन आइडियल वर्ल्ड या एक दूसरे टैक्टिकल सेटअप में यू वुड सी कि आपका मिडफील्डर इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा टू प्रोवाइड अ पासिंग अपॉर्चुनिटी, आपका विंगर टक इन करेगा इन जगहों पे, इन्वर्टेड विंगर कहेंगे, और आपका फुल बैक पुश करेगा। फुल बैक पुश कर पाता है क्योंकि आपका मिडफील्डर आपको मिडफील्ड में सपोर्ट दे रहा है अगर कभी काउंटर पड़ा। बट हमारा फुल बैक इन्वर्टेड है, फुल बैक इन्वर्टेड है रादर देन द विंगर बीइंग इन्वर्टेड, तो हमारे मिडफील्डर को जरूरत पड़ती है टू गो फॉरवर्ड, एंड फ्रांक कैसिए गोस फॉरवर्ड इन दोस पोजीशन, जो कि मेरे हिसाब से शायद नहीं वर्क करता है उतना सही। आई कुड बी रॉन्ग, मुझे और देखना पड़ेगा भाई फ्रांक कैसियो को, बट ये गोल भाई बना यहाँ पे भाई। इसके बाद तो इट वाज ऑल लेवांडोस्की भाई, एक बार बंदा सूंघ लेता है गोल तो भाई लुक एट दैट फिनिश यार, इनक्रेडिबल फिनिश थी यहाँ पे रॉबर्ट लेवांडोस्की की, कर्लिंग अराउंड एंड अ सम्चुअस गोल बाय लेवा। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि लेवांडोस्की के पास एक और चांस आया था। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं तुम लोग को बुस्केट्स के बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूँ। बंदा वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है, ठीक है। इसने अपने पूरे करियर में टोटल मिला के 14 मैचेस मिस किए हैं। इसकी फिटनेस लाजवाब है, इसका बंदे के पास पोजिशनिंग, पासिंग, इंटरसेप्शंस की गजब की रीडिंग है। ही इज़ अ ब्रिलियंट फुटबॉलिंग माइंड्स, एंड ये जब बंदा फुल स्विंग पे होता है ना उसको देख के मजा आता है। एंड अगेन आज भी बुस्केट्स वॉज एट हिज बेस्ट, कह सकता हूँ मैं, नॉट मर्क्यूरियल बेस्ट बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज ऑफ सर्जियो बुस्केट्स, बिकॉज ही सॉल्व्स द गेम फॉर बार्सिलोना। जब हमारे पास वो क्रिएटिविटी लैक करती है एंड वी लुक आउट फॉर द प्लेयर जो कि डिफेंस को ब्रेक करे विद हिज लाइन ब्रेकिंग पासेस एंड स्टफ, तो यहाँ पे बुस्केट्स जगते हैं। लुक एट हिज पास भाई, डिफेंस को आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। बुस्केट्स ने एक हल्का सा चिप पास निकाल दिया टू रॉबर्ट लेवांडोस्की, ही वॉज नॉट ऑफ साइड, ही वॉज नॉट ऑफ साइड, एंड यहाँ पे लेवा टच लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे लेवा ने अपने शॉट को चिप करना चाहा कीपर के ऊपर, ही थॉट दैट द कीपर विल मेक अ रन इन फ्रंट ऑफ हिम, बट कीपर ने नहीं किया, ही स्टेड इन हिज पोजीशन। लेवा शुड हैव कर्ल्ड द बॉल इन, तो यहाँ पे एक सीधा गोलकीपर को कैच दे दिया लेवांडोस्की ने। दिस वाज अ वेरी गुड चांस फॉर बार्सिलोना, तो वी मिस दिस वन, बट कोई नहीं। अगेन एक और चांस फॉल करती है लेवांडोस्की की, क्लियर हेडर का अटेम्प्ट था बट आई थिंक यहाँ पे डिफेंडर का ब्लॉक लगा कंधे से, रेफरी गेव अ गोल किक। अब एक तो पहले तो रेफरी गिल मंजानो भाई हरामखोर रेफरी यार, जब भी ये बंदा आता है पिच पे तो पक्का से किसी न किसी बारसा के प्लेयर को रेड कार्ड शेड कार्ड मिलना है। आज बथेरे नंबर से लगातार भाई 4 या 5 येलो कार्ड बारसा के प्लेयर्स को उसने फेंक दिए हैं भाई, तो ठीक है कह सकता हूं मैं बारसा हरामी खेल भी रही थी, बट क्या करोगे। नाउ टॉकिंग अबाउट जॉर्डी अल्बा, ओ भाई साहब पानी पीने दो यार, पानी पीने दो, कम ऑन मैन, क्या करते हो यार। जॉर्डी अल्बा देखो, he is a very good defender, he was a very good defender, he is one of the best fullbacks that I have seen play। एक डिकेड के ऊपर से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत परफेक्ट प्लेयर था, बट राइट नाउ यू सी कि इस बंदे की एंटिसिपेशन कितनी ज़्यादा रिसीड हुई है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यहाँ पे प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम्स यू कुड सी कि बारसा के लेफ्ट हैंड साइड से अटैक बने हैं, बंदा हाथ पीछे करके खड़ा है, नॉट क्लोजिंग डाउन द प्लेयर्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड बेगिंग जॉर्डी अल्बा की बंदे को क्लोज डाउन कर, उसको क्रॉस मत करने दे, बिकॉज मुरिच की दिस गाय वॉज स्टैंडिंग ओवर हियर, और ये बंदा भाई बहुत लंबा चौड़ा है, इसको तुम क्रॉस डाल दोगे सर पे तो ही वुड फिनिश दोस चांसेस। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि दे आर 3 प्लेयर्स ऑफ मयोका इन द बॉक्स एंड बार्सिलोना हैव फेल्ड टू क्लोज डाउन दिस पर्टिकुलर गाय। तो यहाँ पे दिस गाय ऑन द राइट हैंड साइड गोज पास्ट जॉर्डी अल्बा एंड एक कट बैक करते हैं जिसको दिस गाय प्रोबेबली गोज इन एंड ट्राइज टू टच। तुम देख सकते हो यही बंदा जो खाली खड़ा था, प्रोबेबली डेम्बले शुड हैव बीन ऑन हिम यार, डेम्बले को मार्क करना चाहिए था। ये एकदम खाली बंदा खड़े होकर आस्क कर रहा है फॉर द बॉल, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए स्विच ऑफ कर जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दिस गाय टुक अ वेरी गुड अटेम्प्ट, एंड यहाँ पे भाई थैंक्स टू टर स्टेगन एयरलाइंस ओवर हियर, बंदे ने एक रिएक्शनरी सेव किया, बंदे ने हमें गेम में रखा है। अगर हम मैच जीते हैं तो ऑब्वियसली येस लेवांडोस्की के गोल की वजह से, बट देन यू हैव टू थैंक टर स्टेगन। बाबा 5वीं क्लीन शीट है इसकी, 2019 का रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया, खुद का ही रिकॉर्ड बाय द वे ब्रेक किया है। एंड यहाँ पे टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स, बार्सिलोना हैव आल्सो ब्रोकिंग द रिकॉर्ड ऑफ ज़िनेडिन ज़िडान फॉर मोस्ट नंबर ऑफ अवे विंस कंसेक्यूटिवली। 17 थी ज़िडान की, 18th अनबीटन स्ट्रीक बारसा की अवे मैचेस में चल रही है। सो वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज ला लीगा करियर टर स्टेगन हैज केप्ट 3 बैक-to-back क्लीन शीट्स इन अवे गेम्स। तो एक अच्छा डिफेंसिव डिस्प्ले अगेन फ्रॉम बार्सिलोना, एंड इसका थैंक यू तो मैं पर्टिकुलरली टर स्टेगन एंड क्रिश्चियनसन को करूंगा। आज पीके भी डिसेंट थे ना। एक बंदा जिसके बारे में मुझे बात करनी है आप लोगों से, कैंगिन ली यार, दिस गाय मतलब
काफ़ी बड़ा पोटेंशियल था व्हेन ही वाज प्लेइंग एट वेलेंसिया। मुझे याद है काफ़ी यंग बंदा था, 17-18 साल का था, ही वाज गेटिंग द स्टार्ट्स इन द वेलेंसिया टीम। उसके बाद से फिर गायब हो गया बंदा, मतलब या तो मैंने शायद फॉलो करना छोड़ दिया, वट एवर, बट दिस गाय अगेन वेन एवर ही प्लेज यार, बहुत ब्रिलियंट फुटबॉलर है, बहुत नीट फुटवर्क है इसका। तुम अगेन देख सकते हो कैसे 3 प्लेयर्स के बीच में से ही इज रिसीविंग द बॉल, और सबसे अच्छी बात है बंदा हमेशा बॉल मांगता है, इज नॉट द वन गाय जो कि शाय ऑफ करेगा, ही ऑलवेज वांट्स टू हैव द बॉल। एंड कैंगिंग ली को यहाँ पे बॉल मिली सेंटर ऑफ द पाथ में, ही ब्रशेस ऑफ द प्रेस ऑफ पीके, राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, बॉल पास करते हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड फ्लैंक, एंड अगेन जॉर्डी अल्बा के साइड से एक क्रॉस आता है जिसको मुरिकी हेड करने की कोशिश करते हैं, एंड इट नैरोली गोज वाइड। तो मैं प्रोबेबली ये बात कह सकता हूं कि जॉर्डी अल्बा की डिफेंसिव डिस्प्ले मुझे नहीं अच्छा लगा। अगेन एक सिचुएशन है यहाँ पे, जॉर्डी अल्बा के साइड से ही पाब्लो माफियो ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रॉस डाला, एंड अगेन यहाँ से क्रॉस क्या डाला, एक बॉल डाली इन बिहाइंड, तो अगेन कैंगन ली, ये लाइन है, ये बॉल है यहाँ पे, कैंगन ली को बॉल डाली, कैंगन ली ने अगेन एक शॉट लिया जो कि टर स्टेगन ने काफी अच्छा सेव किया। नाउ व्हाट डज बार्सा ट्राई टू डू व्हेन दे अटैक इज कि ये जो पोजीशन तुम देख रहे हो, अभी तुम यहाँ पे गावी को ध्यान से देखना, ये है वो खेज, ठीक है, यहाँ पे सर्जियो बुस्केट्स, यहाँ पे क्रिश्चियनसन पास बॉल है, और यहाँ पे है अपना गावी, और दिस इज द पोजीशन वेयर पेड्री ऑक्यूपाइज। तो तुम देख सकते हो हमारे दोनों मिडफील्डर्स जो हैं, जो इंटीरियर बन के खेलते हैं, इनके अराउंड 4 प्लेयर्स का केज है, यहाँ पे गावी है और यहाँ पे पेड्री है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम जावी कि इन 2 प्लेयर्स को यही पोजीशन ऑक्यूपाई करना है इन अटैकिंग सिनेरियोज। तो अब व्हाट डू टेक्निकली बेटर प्लेयर्स डू, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे केसीए वुड हैव लॉस्ट द बॉल, अगर उसको यहाँ पे बॉल मिली होती केसीए को, ही वुडंट हैव बीन एबल टू टर्न सो स्विफ्टली, और टर्न करने के बाद से ड्रिबल करना, दोनों प्लेयर्स को अपने ट्रेल्स पे छोड़ना, कट इनसाइड करना, इंटीरियर आके लेवांडोस्की को पास करना। पेड्री एक बहुत प्यारी रन डाला था जिसकी वजह से डिफेंडर्स वो पीलिंग अपार्ट फ्रॉम हिम, लेवा ने एक और टच लेके बॉल शूट किया जो कि डिफेंड हो गई। सो यू कुड सी कि बार्सा कहीं ना कहीं इस पूरे मैच में स्ट्रगल की है टू क्रिएट क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज, कह सकते हो हाफ हार्टेड चांसेस बनी थी, जैसे ये, या फिर जैसे अपना पिछली लेवांडोस्की की चांस थी। अगेन यू कुड सी कि सेम जॉर्डी अल्बा के साइड से अटैक पड़ता है, एंड यहाँ पे तुम देखना क्या होता है, सेम जॉर्डी अल्बा एक्चुअली नहीं है यहाँ पे, इस पॉइंट पे अलेक्जेंड्रो बाल्डे हैं, बाल्डे के साइड से अटैक पड़ा, यही एक सिनेरियो था जहाँ पे बाल्डे बीट हुए थे। रनर पाब्लो माफियो गोज फॉरवर्ड, ही गिव्स अ वेरी गुड क्रॉस इन, एंड देखो किस हिसाब से यहाँ पे अपना सर्जी रोबर्टो रूटेड खड़ा हो गया, कैंगनली गेट्स इनसाइड, टेक्स द कंट्रोल ऑफ द बॉल एंड हैज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, जो कि नैरोली तुम देख सकते हो कितना ईजी था यहाँ पे फॉर कैंगनली टू गेट द बेटर ऑफ सर्जी रोबर्टो। एक टच लेते हैं, इनसाइड आते हैं, हेडर से टच लेते हैं, एंड ये एंगल से ही हैज़ अ शॉट जो कि नैरोली मिस आउट हुआ। तो यू कुड सी कि ट्राई कर रही थी मयोका टू गेट इनटू द गेम, नॉट एन ईजी गेम फॉर बार्सिलोना। काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे कि हाउ वॉज द गेम ऑफ बार्सिलोना, हाउ वॉज द गेम ऑफ बाल्डे एज वेल। तो मैं तुमको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, टेक अ लुक एट दिस, बार्सिलोना का अटैकिंग सिनेरियो देख सकते हो तुम, राइट हैंड साइड से 35% अटैक था, डेम्बेले वॉज नॉट गुड आज यार, डेम्बेले खराब खेला। लेफ्ट हैंड साइड से हमने काफ़ी अटैक मारे थे, लेफ्ट हैंड साइड से आपका फाटी आपका, फिर जॉर्डी अल्बा का की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज है। बट टेक अ लुक एट दिस, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना इस एवरेज पोजिशनिंग को। टेक अ लुक एट दिस, यहाँ पे है आपके पास पीके, यहाँ पे है क्रिश्चियनसन। अब तुम फ्रांक केसीए की एवरेज पोजीशन देखो, वो अपने बुस्केट से भी पीछे है। आई डोंट वॉन्ट फ्रांक केसीएस एवरेज पोजीशन टू बी ओवर हियर, मुझे चाहिए थोड़ा सा और एडवांस। अगर आप एक एडवांस 8 के तरीके से खेलो तो आई वॉन्ट योर नेचुरल पोजीशन टू बी फॉरवर्ड, दैट शोज कि आप नेचुरली मेजॉरिटी ऑफ द गेम में आप पीछे आके डिफेंस कर रहे हो, दैट शोज कि यू आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड गेम। बाल्डे देखो इंटीरियर टक्ड इन है, गावी देखो टक्ड इन है, गावी की पोजीशनिंग स्टिल बेटर, पेड्री प्रोबेबली होता तो उसकी पोजीशन थोड़ी एडवांस होती, डेम्बेले फर्देस्ट फॉरवर्ड, और ये है लेवांडोस्की, और ये है आंसू फाटी, और ये है जॉर्डी अल्बा इंटीरियर। तो हमारे दोनों फुल बैक्स काफ़ी इंटीरियर और काफ़ी नैरो खेल रहे हैं। पिच पे आज विथ अच्छे से नहीं स्प्रेड की गई थी। आई वुड से आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सेटअप ऑफ बार्सिलोना आज का, तो इट्स क्लियरली विजिबल। मयोका का बाकी सेटअप देखो, बैक 3 मिड 2 और फ्रंट 5 बना रखा है उन्होंने, हरामखोर क्या ही कर रहे थे आज वो तो। बट अ वेरी गुड सेटअप फ्रॉम मयोका, आई एम हैप्पी कि भाई मयोका का एक दे वुड बी प्राउड विद दिस, ठीक है, दे वुड बी प्राउड, दे हैव टू बी प्राउड विद दिस। बट यू नो व्हाट, ये है एक्चुअली में पीएसजी और मेसी और भाई साहब नेक्स्ट लेवल। तो भाई तुम देख सकते हो कि वराटी आउट थे इस मैच में, और डेनिलो पेरेरा डिडंट स्टार्ट, तो यहाँ पे रेमोस, मार्किनियोस, मुकिएले स्टार्ट किए थे, मेसी इन दिस पोजीशन, एंड मेरे भाई किलियन दी एम्बाप्पे ऑन दी बेंच वॉचेस, एंड भाई लियो मेसी बवाल फ्री किक, बंदा खुद भागता है, खुद रन डालता है, खुद फ्री किक विन करता है, एंड बाबा क्या गजब के फॉर्म है आज मेसी, एंड समचुअस फ्री किक। आई थिंक कैस्पर श्माइकल शुड हैव डन बेटर ओवर हियर, बट भाई सरप्राइजिंग है रॉस बार्कली स्टार्टिंग दिस गेम, किसने ध्यान दिया, एरन रैमसी
रॉस बार्कली स्टार्टिंग इन दिस गेम, वाओ नेक्स्ट लेवल है भाई, क्या ही सीन चल रहा है फुटबॉल में। सो आज ये बंदा भाई, ये बंदा बवाल था, व्हाट कैन यू से। Now, the thing is about Leo Messi. The best thing about Leo Messi is that this guy is always available for a pass. आप किसी भी जगह पे हो पिच पे, आप लियो मेसी को फाइंड करो, he will solve the game for you. Be it here deep in this position, ये पोजीशन ऑफ अ डीएम, बीट ओवर हियर, गेम को फॉरवर्ड मूव करेंगे। और मेसी इस जगह पे सबसे ज़्यादा खतरनाक है बिकॉज आपके सामने दो हरामी रनर्स हैं, एकिटिके और नेमार, और राइट हैंड साइड से आपके पास हकीमी भी रन डाला हुआ है। अब यहाँ पे डिफेंडर्स बहुत आए हुए हैं कि क्या करेगा मेसी, वुड ही कैरी द बॉल, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेसी कैन ईजिली कैरी द बॉल फॉरवर्ड, पुश द गेम फॉरवर्ड एंड देन पास, और एल्स सिंपल एक पास खोल के डिफेंस को ओपन अप कर दे। इन दिस सिनेरियो ही चोज टू डू दैट एंड यहाँ पे एंड अप हैविंग अ शॉट फ्रॉम फार आउट जो कि बाहर चल जाता है। अगेन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम देखो कि मेसी यहाँ पे साइलेंटली खड़ा था, विटीनिया ने पास किया लियो मेसी को, ही बीट्स 2-3 प्लेयर्स इन स्ट्राइक, डांटे को खींच ले आते हैं, पास करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जोन बर्नार्ड को, जो कि बॉल रिसीव करके अगेन मेसी को पास करते हैं एंड देन मेसी गोज ऑन एंड स्टिंग्स द हैंड्स ऑफ द कीपर। तो लियो मेसी वाज ऑलवेज विजिबल इन दिस गेम, ऑलवेज विलिंग टू टेक द बॉल, और कुछ ना कुछ इसके आउटपुट निकल रहा था। तो लियो मेसी इवन दो आज एक ही गोल मारे हैं, बट स्टिल आई वुड से कि मेसी का आज बेहतरीन फुटबॉल परफॉर्मेंस थी। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नीस ने इक्वलाइज किया। लुक एट द सेटअप ऑफ पीएसजी, ठीक है, बैक 4 है अभी, ठीक है, यहाँ पे मार्किनियोस, मुखिएले और अशरफ हकीमी हैं, बर्नाट है, रेमोस थोड़ा स्टेप ऑन करके चढ़े हुए हैं, फाबियान रुइज और विटीनिया हैं यहाँ पे, एंड बाकी नेमार थोड़ा डीप है, ठीक है। मेसी यानी एकिटी के बैक फॉल नहीं किए थे, जो कि जरूरत नहीं है, ठीक है, चलता है। नाउ लुक एट दिस, उन्होंने गोल कैसे स्कोर किया। अब तुम इमेजिन करोगे कि बैक 3 में एक बंदा घुसा हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हाउ कैन यू अटैक देम, बट बाय गजब का यहाँ पे गोल पड़ा। दिस गाय, ये नंबर 10 जो इनकी टीम का है, दिस गाय कॉज द डैमेज बिकॉज उसकी रन से इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स बिटवीन दीज 2 प्लेयर्स, यहाँ पे मुखिएले कंफ्यूज हो गए व्हाट इज गोना हैपन, क्योंकि बॉल जस्ट इन फ्रंट ऑफ मुखिएले बाउंस की एंड मुखिएले थॉट भाई ये बंदा आ चुका है सेंटर ऑफ द पार्क में, ही विल टच द बॉल एंड मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। तो प्रोबब्ली बैड द जजमेंट फ्रॉम मुखिएले, ही मिस द बॉल एंड पीछे से ये बंदा खड़ा था नंबर 24, ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल फॉर नीस। तो तुम देख सकते हो ये फ्रंट में बॉल बाउंस करने की वजह से दिस गाय लबोटे है, पता नहीं, आई डोंट नो हिज नेम, ही स्कोर्ड सिंपल गोल। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे पहले तो पीएसजी ने क्रॉस अलाउ किया, पुअर डिफेंडिंग थी यहाँ पे पहले तो पीएसजी से, एंड देन दे फेल टू मार्क द रन ऑफ दिस गाय। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड से कि भाई विटीनिया शुड हैव बीन एटलीस्ट अपने प्लेयर्स के साथ बात कर, उनको बता कि रनर आ रहा है भाई, ध्यान रख इसका। तो विटीनिया तो गोज टू स्लीप एंड यहाँ पे बाकी नाइदर ऑफ अशरफ हकीमी, मुखिएले, कोई भी बंदा इस नंबर 10 का ध्यान नहीं रख रहा है एंड दे डिजर्विंगली गॉट 1-1 ड्रॉ, मतलब अभी हाफ टाइम जाने तक। तो मैं पीएसजी का गेम देखता हूँ, मुझे लगता है कि भाई स्टार पावर है, दे कैन फिनिश द चांसेस, दे कैन स्कोर द गोल्स, बट देन पता नहीं क्यों लीड करने के बाद पीएसजी स्विच ऑफ कर जाती है। तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे अब सीन क्या है, क्योंकि पीएसजी बैक 3 में खेलती है, मतलब कि एक नंबर फ्रॉम द मिडफील्डर इज ऑलरेडी आउट इन डिफेंस, तो मतलब दैट लीव्स यू विद 2 पीपल इन द मिडफील्ड, और अगर आप कि उन 2 मिडफील्डर्स में से एक मिडफील्डर फॉरवर्ड चला गया, दैट लीव्स यू विथ 1 मिडफील्डर इन द टीम, एंड उसकी वजह से आपको बिल्डअप करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि सामने टीम आपको ईजिली क्लोज डाउन करेगी बिकॉज आपके पास टाइम कम होगा टू टर्न अराउंड एंड पास द बॉल। यहाँ पे वही सीन हुआ, फैबियन रुइज को बॉल मिलती है, इन्होंने यहाँ पे पास की बॉल बैक टू मुखिएले, एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, तुम देख सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3v1 बना हुआ है। एक्चुअली ये इस बंदे को इंक्लूड कर दो, 4v1 बना एंड विटीनिया इज नोवेयर टू बी सीन। कहाँ है विटीनिया, हरामखोर विटीनिया यहाँ पे इस जगह पे है विटीनिया, नेमार मेसी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऊपर चढ़े हुए हैं। सो विटीनिया की पोजिशनिंग थोड़ी सी खराब थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा। एकिटिके ड्रॉप करते हैं, मुकियल डायरेक्टली वांटेड टू फाइंड एकिटिके विद हिज पास, जिस पे प्रेस पड़ता है एंड यहाँ से एक अटैक बनाती है नीस। नाउ अगेन सेम ओल्ड सिनेरियो, अशरफ हकीमी का डिफेंसिव डिस्प्ले आज अगेन नहीं सही था बिकॉज ही वॉज नॉट कंसिडरिंग द प्लेयर्स इन बिहाइंड हिम, वो ध्यान नहीं रख पा रहे थे अपने पीछे से अराइवल ऑफ द प्लेयर्स, एंड यहाँ पे भाई नीस के पास प्लेंटी ऑफ चांसेस पड़े जिनको वो स्कोर कर सकते थे, बट पीएसजी ने इसको कैसे काउंटर किया, बिकॉज दे हैव 3 men इन द डिफेंस, दे हैव एन एक्स्ट्रा मैन जो कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ प्रोग्रेसर ऑफ द बॉल। तो तुम देखो यहाँ पे मुखिएले और रेमोस स्प्रेड करता है एंड यहाँ पे
मार्किनियोस प्रोबेबली गेट्स ऑन एंड प्लेज एज अ डीएम। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स ईजी फॉर पीएसजी टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक बिकॉज मार्किनियोस के पास कितना स्पेस है टू रन इन एंड कैरी द बॉल फॉरवर्ड, जो कि मार्किनियोस करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विटीनिया को पास करते हैं जो कि बेटर पोजीशन पे है एंड विटीनिया वंस ही गेट्स द बॉल ही स्ट्राइड्स फॉरवर्ड। अब तुम देखो विटीनिया के पास कितना ऑप्शन है पास करने का, लेफ्ट हैंड साइड पे ये बॉल दे सकते हैं और एल्स यहाँ पे एकीटीके को ये बॉल दे सकते हैं। प्रोबेबली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विटीनिया शुड हैव रिलीज द बॉल टू एकीटीके। आई थिंक प्रोग्रेसिव बॉल विटीनिया को और पास करना चाहिए। ही डिडंट गो फॉर अ पास, ही गोज इनसाइड एंड शॉट लेने की कोशिश करते हैं जिसको डांटे ब्लॉक करते हैं। नाउ हियर अगेन अशरफ हकीमी के पास बॉल है, ही गोज इन फाइंड्स लियो मेसी अगेन। और भाई साहब यहाँ पे मेसी के वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज अगेन। बंदा भाई आंख बंद करके ऐसे पासेस डाला था, ये भाई खतरनाक इन बिहाइंड पासेस डाला था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी नूनो मेंडिस को उसने फाइंड किया। लुक एट दिस यार, 4 लोगों के बीच में से एक सिंपल सा पास एंड दैट वाज ऑफ साइड वैसे तो, बट स्टिल दिस वाज लियो मेसी इज डूइंग ऑल टुगेदर। सो भाई दैट वाज द एनालिसिस ऑफ बोथ द गेम्स। मतलब पीएसजी स्ट्रगल की बट टुवर्ड्स द एंड दे एंडेड अप स्कोरिंग द गोल विद किलियन एम्बापे। अगेन मुकिएले बॉल विन करते हैं, अपोजिशन के बॉक्स में जाते हैं, कट बैक करते हैं। किलियन एम्बापे वाज बेगिंग फॉर इट, ही स्कोर्स अ ब्यूटीफुल गोल एंड पीएसजी फाइनली विंस इट 2-1। तो भाई बार्सिलोना की हार्ड फॉट विन, इवन फॉर पीएसजी आई वुड से एक हार्ड फॉट विन थी। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद टीम का मोमेंटम खराब होता है एंड टॉकिंग अबाउट मोमेंटम, भाई साहब ये मैच किसी ने देखा क्या? एम्पोली और एसी मिलान का गेम भाई 90th मिनट तक ये गेम चल रहा था, तुम देख सकते हो 1-1 एंड भाई ये 90th मिनट तक 1-0 मिलान लीड कर रही थी। 90+2 मिनट पे एम्पोली ने गोल मारा डायरेक्ट फ्री किक से, 1-1 होता है। 90+3 मिनट पे फोडू बालो टोरे ने गोल मारा एंड 90+7 मिनट पे रफाल लियाओ ने गोल मारा। तो भाई इनक्रेडिबल गोल था ये, एक अच्छी परफॉर्मेंस मैं तो नहीं कहूँगा मिलान की थी, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग परफॉर्मेंस थी, बट भाई रफाल लियाओ भाई व्हाट अ बॉलर यार। उसके बाद से क्रिस्टल पैलेस के साथ भी चेल्सी का गेम हुआ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग गेम था। यहाँ पे चेल्सी के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वो कमिंग बैक, तुम देख सकते हो कोवाचिक प्लेड, जॉर्जिनियो प्लेड एंड काय हेवर्ट्ज, स्टर्लिंग एंड ओबामेंग प्लेड। एक काइंड ऑफ एक 4-4-2 की फॉर्मेशन में चेल्सी गई एंड द विनर वाज स्कोर्ड बाय कॉनर गैलेगर। बहुत ही समचोस गोल मारा गैलेगर में, बट भाई मेरा तो मैच डे का सबसे परफेक्ट सबसे बेहतरीन गेम था ये भाई लिवरपूल और ब्राइटन। भाई अब वो सरप्राइज की ब्राइटन 20-25 मिनट में दे वर 2-0 अप। ट्रोजार्ट क्या बवाल खेला है भाई एंड अगेन यू गॉट टू क्वेश्चन ट्रेंट फॉर हिज डिफेंडिंग। बाबा दोनों गोल बिकॉज ऑफ ट्रेंट्स मिस्टेक पड़े हैं एंड भाई ट्रेंट कहाँ छुपे उसको करेक्टली समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा फील होता है भाई क्लॉप शुड डू वन फॉर ट्रेंट, भाई थोड़ा दिन के लिए उसको बेंच पे रख दो भाई, इट वुड डू गुड फॉर ट्रेंट क्योंकि बंदा नहीं है आप साउंड माइंड में, बंदा नहीं खेल पा रहा है अपने बेस्ट लेवल पे। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रेंट टू जस्ट टेक अ फ्यू डेज ऑफ, भाई रेस्ट वेस्ट कर, दिमाग ठंडा उंडा कर। इंटरनेशनल ब्रेक में बहुत स्ट्रगल किया बंदे ने, गैरेथ साउथगेट ने भी अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं किया, बट व्हाट अ गेम दिस वाज। अगेन क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर द टीम सिलेक्शन ऑफ क्लॉप। क्लॉप गोज विथ थियागो, फाबिन्यो, हेंडरसन। एलियोट एक अच्छे फॉर्म में थे, ड्रॉप होते हैं बेंच पे। कार्वालियो स्टार्ट होते हैं लेफ्ट विंग पोजीशन पे, फर्मिनियो स्टार्ट करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी अगेंस्ट हिम, फर्मिनियो क्यों स्टार्ट किया, बट देन दिस गाय गेट्स 2 गोल्स फॉर लिवरपूल। अलग ही लेवल पे फॉर्म पे अभी फर्मिनियो खेल रहे हैं, जोटा ऑन द बेंच। डार्विन नूनियस बाय 100 मिलियन यूरोस की सिग्नेचर ऑन द बेंच कम्स ऑन एट द 89th मिनट। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ लिवरपूल गाइस, क्या लगता है आप लोगों को? लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। बाकी न्यूकासल ने हराया फुलहम को 4-1। साउथहैम्पटन का गेम था एवर्टन के अगेंस्ट, भाई एवर्टन वन अगेंस्ट देम 2-1, अच्छा गेम था। ब्रेंटफोर्ड और बोर्नमूथ का 0-0 ड्रॉ हुआ। यहाँ पे सरप्राइजिंगली डॉर्टमुंड हारती है एफसी कोल के अगेंस्ट, 3-2 की लॉस थी, दैट वाजंट वेरी गुड यार, डॉर्टमुंड वुड बी किकिंग देमसेल्व्स। सेविया और एथलेटिको मैड्रिड का गेम था जहाँ पे लोरेंटे केम ऑफ विद द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। यहाँ पे सेविया बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस भाई, क्या होने वाला है भाई जूलियन लोपेटेगुई के साथ? डू यू थिंक इज ही गोना बी गेट सैक्ड? लेट मी नो इफ यू थिंक कि लोपेटेगुई को सैक मिलेगा। बाकी इंटर लॉस टू रोमा, क्या परफॉर्मेंस थी भाई क्रिस स्मॉलिंग की यार, क्या गेम था भाई डिबाला का। डिबाला कम्स ऑफ इंजर्ड आफ्टर स्कोरिंग द गोल, डिबाला को चोट लगती है एंड ही गॉट इंजर्ड बाय क्रिस स्मॉलिंग। भाई साहब गजब की परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मैं तो कह सकता हूँ क्रिस स्मॉलिंग के लिए। बट टेक अ लुक एट दी प्रीमियर लीग टेबल, आर्सेनल दे वन देयर गेम अगेंस्ट स्पर्स। मैं आर्सेनल और स्पर्स का एक अलग से रिव्यू वीडियो डालूंगा प्रोबेबली अपने दूसरे चैनल पे, टॉक फुटबॉल ईटी, उसको भी आप चेकआउट कर लेना, आर्सेनल वर्सेस स्पर्स का गेम। बट लुक एट दिस यार, आर्सेनल कंटिन्यू देयर विनिंग वेज, टॉप ऑफ द टेबल है। आज है मैनचेस्टर डर्बी जहाँ पे सिटी खेलेगी यूनाइटेड के साथ। टॉटनहम स्टे थर्ड, ब्राइटन फोर्थ पे है अगेन, और चेल्सी फिफ्थ पे है, यूनाइटेड, न्यूकासल बॉटम ऑफ द टेबल में, लेस्टर सबसे बॉटम पे है विदाउट अ विन। आज नॉटिंघम, वुल्व्स, क्रिस्टल पैलेस ओवर हियर भाई, और साउथ भाई वेस्ट हैम ने आज मैच जीता भाई। तो जेरेड बोवेन
Scamassa all started and West Ham are also finally winning. Barcelona on top of the table momentarily because अभी Real Madrid को Osasuna के अगेंस्ट खेलना है. सो भाई लोग दैट्स दैट. एंड ये जो QR कोड देख रहे हो तुम स्क्रीन पे, इसको स्कैन कर लो, हमारा टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन कर लो जहाँ पे हम लोग आपको मैच के लिंक प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज आप लोग हमेशा पूछते हो यार कि मैं मैच कहाँ देखूँ, तो ये स्कैन कर लोगे हमारे टेलीग्राम सर्वर पे, हम आप लोगों को हमेशा मैच के सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. सो भाई लोग दैट वॉज दैट. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. वीडियो एक गो में शूट हुआ है, तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा. लाइव शॉट किया मैंने बिकॉज टाइम नहीं था वीडियो एडिट करने का. सो गाइज लेट मी नो एवरीथिंग, जो भी आपको मैच के बारे में बताना है इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक करेंगे, यूट्यूब का एल्गो ब्रेक करेंगे. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. अंटिल देन एज ऑलवेज विस्केल बॉर्सा एंड पीस आउट.